का साधना तपोस्थली में आने का अवसर प्राप्त होता है और वह आकर के फिर भगवत चर्चा सत्संग सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। इस वास्ते आप आए हुए सभी भाग्यशाली हैं। भाग्य को व्यक्ति के लिए न धन के द्वारा आंका जा सकता है, न पद से, न बहुत लंबे चौड़ी परिवार से, न सार्वभौम सम्राट विभूति संपन्न ऐश्वर्य युक्त जीवन से। व्यक्ति का नाप, व्यक्ति की गणित आध्यात्मिक जीवन से है, परमात्मा के प्रेम से है। व्यक्ति की महिमा आध्यात्मिक ईश्वरीय लाभ से है। यदि पद और धन से व्यक्ति की महिमा की गणित की जाए तो सज्जनों, संत महात्मा ये नहीं कहते तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले रुहती सुखदाही, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले वे कुंठ जाई। सुंदर और मिले सभी सुख, साधु समागम दुर्लभ भाई, साधु समागम दुर्लभ भाई, साधु समागम। बोलो राम। धन वैभव पद से यदि व्यक्ति की तुलना की जाए तो संतों ने व्यक्ति से भी ऊपर राजा बन जाए, और वही राजा चक्रवर्ती महान सम्राट, राजा से भी ऊपर इंद्र बन जाता है, बल्कि और ब्रह्मलोक ब्रह्मा प्रजापति बन जाता है। उसके आगे बता दिया बैकुंठ भी चला जाता है। महापुरुष कहते हैं तो भी नथिंग, कुछ नहीं है साधु समागम के बिना। ये दुर्लभ संत समागम है, ये दुर्लभ सद्गुरु के सानिध्य का अवसर। इसलिए हमारी वाणियों में आचार्य श्री दरिया महाराज, उनके शिष्य पर शिष्यों ने बड़ा गजब जो है वर्णन किया है, और ये वर्णन वास्तविक है प्राकृत भाषा में। यदि महापुरुष प्राकृत भाषा में ये वर्णन नहीं करते तो आज हम लोग आध्यात्मिक विषय के बिल्कुल ऐसे ही अनजान रह जाते। वेद का मंत्र एक वाणी का मंत्र बराबर है, श्रुतियों का मंत्र एक पुराणों का श्लोक बराबर है। ये मैंने पढ़ा है, देखा है और समझा भी। वेदों का विन्यास किया है वेद व्यासी महाराज ने, 4 भाग करके फिर वेदों की कमेंट्री पुराणों में कर दी। वेदों का अर्थ पुराणों में 18 पुराणों में कर दिया, 18 उप पुराण में कर दिया। उसके बाद में जब राष्ट्रीय विषय में जब बात आई, महाभारत बना दिया।
वेदों का सार संग्रह कर दिया, विस्तार कर दिया, तो संतों ने विचार किया पुराणों में भी लोग नहीं समझ पाएंगे, तो संतों ने वेद की वाणी, यानी जो है ये वाणी आचार्य सिद्धरिया की वाणी, दादू की वाणी, ये वेद वाक्य है। तुम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो सकता है वेद वाक्य कैसे? वेदों का मंत्र तो भगवान का निश्वास है, भगवत वाणी है। तो क्या यह संतों की वाणी भगवत वाणी है? भगवत वाणी। जब कभी व्यक्ति आवेश में आकर के अनर्गल शब्दों के द्वारा किसी और को अड़ंग बड़ंग बोलता है, भूता आवेश, यक्षा आवेश, ब्रह्म राक्षसा आवेश, पता नहीं अपने बाप को क्या क्या बोल सकता है और मां के प्रति भी क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जब आवेश चला जाता है तो उसके बाद में वो व्यक्ति माँ बाप को नमस्कार करता और माफी मांगता कि मैंने तो ऐसी बात कही नहीं। माँ कहती नहीं बेटा तुमने अभी भी की 5 मिनट पहले, कि नहीं माँ मैंने तो नहीं कही। बाप कहता अभी तुमने मेरे को गाली गलौज किया। बेटा कहता नहीं परम पूज्य पिताजी मैंने तो आपके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। आवेश चला गया। वो कौन बोलता था वहां? वो राक्षस बोल रहा है, वो प्रेत बोल रहा था। ऐसे ही जब ब्रह्म साक्षात्कार काल में संत जब परिपूर्ण राम के स्वरूप में डूब जाते हैं और राम और संत जब एक हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब प्रेम में एक अवभाव प्रकट होता है, वो भाव एक परमात्मा का भाव है। उस भाव के द्वारा जो वाणी निकलती है वो वाणी परमात्मा की मानी गई है। इसलिए वेद वाक्य और वाणी में कोई अंतर नहीं। और वास्तव में अर्थ भी एक मंत्र का ठीक मिलता जुलता है। मैंने बहुत से मंत्र पढ़े हैं, वेदों के पुराणों के श्लोक देखे हैं, प्रिया महाराज की वाणी देखी है, एक जैसे मिल रहे हैं, कोई अंतर नहीं। ये जरूर है कवियों की जो कविताएं हैं उन कविताओं में अंतर है। वो मान बढ़ाई लेकर के कविता करते हैं प्रशंसा के लिए, जगत में ख्याति प्राप्त करने के लिए अथवा अर्थ जुटाने के लिए। उनमें इनमें बहुत अंतर है। संतों को कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ जगत कल्याण के लिए उन्होंने उच्चारण किया। वो प्रभु प्रेरणा से किया और उनके अनुभव में जो बात आई सर्वश्रेष्ठ आई और जिस बात से उनको बहुत लाभ हुआ, ऐसे लाभ को वो सभी आम जनता को देने के लिए उन्होंने कहा है। अब आप ध्यानपूर्वक सुने। बार बार सतगुरु समझावे, बोलो बार बार सतगुरु समझावे, ऐसो जन्म बहुरी नहीं आवे, ऐसो गुरु बिना चेला कौन उबारे, गुरु बिन चेला, गुरु बिन भवसागर कौन तारे, गुरु बिन गुरु बिन जीव के हो क्यों जीवे, गुरु बिन जीव के हो क्यों, गुरु बिन सत्यम रत कुण पावे, गुरु बिना गुरु बिन चेला कौन उभारे, गुरु बिन चेला कौन उभारे। बोलो राम। तो महापुरुषों ने पहले
मनुष्य जन्म की दुर्लभता के बारे में, ऐसो जन्म बार बार नहीं आवे, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, दुर्लभ बताया है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणम भंगुरे तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। और तो करना क्या चाहिए? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहे। प्रहलाद जी महाराज छोटे छोटे नैने नैने बच्चों से कह रहे हैं कि हे बालकों, छोटी अवस्था में ही धर्म को स्वीकार करके गुरु धर्म को और आचरण कर लेना चाहिए। क्या आचरण? नाम जप, साधना, सद्व्यवहार, सच्चरित्र, ये आचरण छोटी अवस्था। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिये दुर्लभो मानसो। मनुष्य जन्म को बहुत दुर्लभ माना है, इसलिए बार बार सदगुरु समझावे, बार बार गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा मनुष्य जन्म मिला है, इनकी सार्थकता है साधना। सदगुरु के अभाव में, गुरु के बिना शिष्य की क्या दशा है। जैसे बिना मां का बालक अनाथ हो जाता है, बिना बाप के बिना संतान की क्या स्थिति होती, क्या दशा होती है, ऐसे ही संसार के जीवों की, इनके प्राणियों की दशा है। गुरु के बिना सारा संसार अनाथ है। तुम लोग कहोगे कि अनाथ कैसे? हमारे पास बहुत धन है, परिवार है, माँ है, बाप है, स्त्री है, बच्चे हैं, अनाथ कैसे? संतों की दृष्टि में अनाथ हैं। सदगुरु का जो सारा है वास्तव में सारा है। श्रीमद् भागवत में, महाभारत में ऐसे प्रसंग आए हैं, देवताओं ने भगवान का साथ लेकर के राक्षसों का संहार कर दिया और बलि तक को मार दिया। लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी ऐसे निकले, संजीवनी विद्या के द्वारा अमृत की वर्षा करके सारे राक्षसों को जिंदा कर दिया। गुरु की कितनी महिमा, विचार करना चाहिए। जब राक्षसों में गुरुदेव की ताकत आ गई, शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि को विश्वजित नाम करके यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में घोड़ों के सहित, सारथी के सहित रथ निकला और कई प्रकार के ऐसे आयुध निकले। बलि उस रथ पर बैठ करके निशाचरों के साथ अमरावती के ऊपर धावा बोल दिया। ये किसकी कृपा थी? गुरु की कृपा थी। देवताओं के सहित इंद्र को वहां से निकाल दिया और स्वर्ग का कब्जा कर लिया। उस समय देवता लोग बृहस्पति जी महाराज से कह रहे हैं कि गुरुदेव हम अनाथ हो गए, अब क्या करें? बृहस्पति जी का क्या शब्द है, आप ध्यानपूर्वक सुने। बृहस्पति ने कहा, ध्यानपूर्वक सुने आप, देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति और राक्षसों के गुरु का नाम शुक्राचार्य जी। देवताओं से बृहस्पति उनके गुरु कह रहा है, हे देवताओं, इन निशाचरों में जो शक्ति आई है, तो इन्होंने गुरुदेव की बहुत सेवा की है, अभी तुम्हारा समय नहीं। सदगुरु के आशीर्वाद के कारण से इनमें जो क्षमता आई है तुम्हारी लड़ने की और पद प्राप्त करने की, अभी जो है वो तुम लोगों से हार नहीं सकते। समय की प्रतीक्षा करो, जब इनका पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम हमला करना, तो तुम्हारी विजय हो सकती है। अभी इनके पुण्य है, ये गुरु की कृपा, शुक्राचार्य की। इस वास्ते गुरु बिना चेला कौन उबारे, ये बात कही। भौतिकवाद में भी गुरु की कृपा के बिना
व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता, तो आध्यात्मिक जीवन में सदगुरु की कितनी कृपा होनी चाहिए और कितना सहारा लेना चाहिए, ये बात बता रहे हैं महापुरुष। गुरु बिन अंधावे अकल, गुरु बिन मूढ़ अजान, किसन दास गुरु गम बिना सब नर पशु समान। गुरु बिन भटकत बो दिन बीता, गुरु बिन स्वांग रया सब रीता। बोलो राम। गुरु बिन जीव कहो क्यों जीवे, ध्यान बुझने कितनी सुंदर बात की है। गुरु के बिना जो जीव जीता क्यों जीवे, वो क्या उनका जीना है? वृक्षा किम जीवंत्री, वृक्षा किम जीवंती, वस्त्रा किम ने ससंत्युत। श्रीमद् भागवत माता। वृक्ष भी जीते हैं और ये धोंकली भी श्वास लेती है। जो लुहार के पास में धोंकली होती ना, आजकल तो पंखे चलने लग गए, पुराने जमाने की बात। और आज अभी भी कई ऐसा उदाहरण है, कई ऐसे गरीब लुहार है उनके पास में धोंकली है, जो गांव गांव में घूमते हैं। गाडोतिया कहते हैं, गाडोतिया लुहार, श्वास वो भी ले। तो ये कोई जीवन नहीं है। गुरु बिन कहो क्यों जीवे, ये कोई जीवन नहीं है, ये पशु जीवन। इन जीवन में आप लोगों ने देखा होगा कितना सुख मिलता है, जो तुम जी रहे हो अभी संसारिक जीवन। आनंद आता है, कितना सुख मिलता है। तुलना करो आप कि मिलेगा तुम्हारा 2-4 मिनट का मिलता, कभी कोई रुपया ज्यादा कमा लेते हैं तो थोड़ा सा हर्ष होता है, फिर घाटा लगते हैं तो रोते हैं। कितना सुख, कितना आनंद है, देख लो आप। तो ये कोई जीवन नहीं। व्यक्ति को स्वयं के जीवन से, स्वयं के कर्म कर्तव्य से, स्वयं के करने से घृणा हो जाती है, गिलानी हो जाती है। इसका मतलब ये कोई तो जीवन सही नहीं था। अपने आप से गिलानी हो जाती है। कई लोग अपने आप को जो है मृत्यु के मुख में धकेल देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कुएं में कूद जाते हैं। तो फिर जीवन कैसा? गुरु बिन कहो क्यों जीवे, महापुरुष कहते हैं। कैसा जीवे, कैसा जीवन है उनका? जीवन पशुओं से भी गया बीता, अशांतमय, दुखमय, क्लांतमय, हर प्रकार से उलझनमय जीवन है। यदि वो जीता है, गुरु बिन सत अमृत कुण पिए, कुण पावे। गुरुदेव के बिना सत अमृत, राम का नाम अमृत है, भगवत कथा अमृत है। राजा प्रसिद्ध गंगा के किनारे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज का आश्रय लिया। उन्होंने भागवत कथा रूपी अमृत का पान कराया। देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं और इंद्र ने कहा, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, आप ये अमृत इस राजा को पिला दीजिए। अमृत के बदले कथा का प्रभाव, कथा की महिमा, कथा का फल हमें दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने नहीं दिया तो ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा ने कथा को एक पदड़े में तोला, तुला मंगा करके तोला है, एक पदड़ा में रख दिया है भगवत चर्चा, सत्संग, भागवत, और एक पदड़ा में अन्य अन्य जितने शुभ कर्म वो रख दिए गए। लेकिन ये पदड़ा भारी रहा सत्संग का। ये सही अमृत है। इस वास्ते आचार्य ऋषि ने जो भागवत का अमृत है, उस अमृत का वर्णन
दरिया हमारा ने किया है वो सही अमृत नहीं। दरिया अमृति नाम अनंता, दरिया अमृत जाको पी पी अमर भय संता, जाको पी पी भय संता, अमृतनी का के सबको ही, अमृतनी का के सब पिया बिना अमर नहीं होई, पिया बिना अमर नहीं। कोई कहे अमृत शरगामाई, कोई कहे अमृत देव पीवे क्यों मर मर जाई, देव पीवे क्यों मर मर जाई, अमृतनी का कहे सबको, अमृतनी का के सब कोई। बोलो राम। महान पुरुष कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि अमृत निका है, बढ़िया है, सर्वश्रेष्ठ है। अमृत तो राम का नाम है भाई, भगवत कथा ही अमृत है। बाकी स्वर्ग का भी अमृत काम का नहीं। चंद्रमा में जो अमृत वर्षा करता है उससे भी व्यक्ति आत्मिक विषय में अमर नहीं होता। शरीर उनका ठीक हो सकता है, निरोग हो सकता है, आयु बढ़ सकती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। राम नाम के द्वारा तो गुरुदेव राम का नाम जो पिलाते हैं, अमृत पिलाते हैं। तुम्हारा सिख कहते हैं बहुत दिन बीत गए सतगुरु के बिना, सतगुरु बिना भटकत बहुत दिन बीता। भटकत भटकत बहुत दिन भटक रहे लोग। किशनदास जी महाराज ने कहा है, एक जन्म नहीं बहुत जन्मों में भटकता रहा, गुरु नहीं मिले सही, तब तक जीवन में सही मार्ग नहीं मिला। और सही मार्ग के बिना सही सुख की, सही आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, फलस्वरूप जन्म मरण भी नहीं मिटा। अब गुरु दरिया के चरणों में आया हूं, अब सदगुरु मिल गया। सतगुरु जन दरियाव सही, मन मान्या मेरे, सतगुरु जन दरियाव सही, मन मान्या मेरे, शूरवीर सतुबेन कहो पुण्य पूठा फेरे। बोलो राम। सदगुरु दरिया मिले, मन ने मान लिया। ये चर्चा कल से चल रही है। अब गुरुदेव को मैंने स्वीकार कर लिया कि वास्तव में ये मेरे सदगुरु है। उनके बिना कितने दिन बीते मेरे, महाराज कह रहे हैं। बहुत स्वांग धारण किया मैंने। जब गुरुदेव दरिया मिले हैं तो शुद्धि भी आई, बुद्धि भी आई, और अब मैं निश्चिंत हो गया, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। और जब तक गुरु नहीं मिले तब तक क्या हुआ? गुरु बिन माया बहुत नचाया, बोलो गुरु बिन माया। गुरु बिन जोगी जगत हंसाया, गुरु बिन जोगी जगत हंसाया। गुरु बिन माया बहुत नचाया, गुरु बिन। बोलो राम।
माया ने बहुत नाच नचाया मुझे गुरु के बिना। नाना प्रकार के अनर्थों में, नाना प्रकार के प्रलोभन में फंस गया, इस माया ने फंसाया। एक बार की बात, माया मच्छिंद्रनाथ की बहुत सेवा की। स्वयं जो माया है एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोरखनाथ जी के गुरु जो मच्छिंद्रनाथ है उनके सामने प्रकट होकर के बहुत सेवा की, तन मन धन से बहुत सेवा की। गुरु इतने प्रसन्न हो गए, बोले कि हे देवी, अब तुम क्या चाहती है, वरदान मांग ले मेरे से। तो माया कहती है कि महाराज यदि आप देना चाहते हैं तो आपके शिष्य गोरखनाथ को मुझे दे दीजिए। गोरखनाथ बाल ब्रह्मचारी थे, भगवान शिव के अंश अवतार थे। माया ने सोचा ये गुरु गोरखनाथ अखंड ब्रह्मचारी रह करके सप्तावरण भेदन कर जनलोक, तपलोक, मेरलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक और बैकुंठ को पार करके पार ब्रह्म के पार लगपटा गेव का खाए, इतना ये आगे बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, इसका पतन कैसे हो। माया को किसने भेजा? देवताओं ने भेजा। श्रीमद् भागवत में आता है भगवान श्याम सुंदर कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, जब मेरा भक्त परमात्मा की प्राप्ति का इच्छुक होकर चतुर्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में आने की कोशिश करता है, ऐसी स्थिति में देवता लोग क्या करते हैं? विप्रस्य वही संन्यसतो देवादारादि रूपिण कुर्वन् विज्ञान कुर्वन्ति। भागवत में आया है, जब वो साधु बनने की चेष्टा करता है तो देवता लोग क्या करते हैं? देवादारादि रूपिण स्त्री में घुस जाते हैं, बात में घुस जाते हैं, किसी व्यक्तियों में घुस करके उनकी आलोचना करते, निंदा करते हैं, कह रहे को बदवान साधु हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके उनका पतन करने की कोशिश करते हैं। तो देवता ने उस माया को भेजी किनके पास में? गोरखनाथ जी के पास में। मच्छिंद्र की सेवा की, मच्छिंद्र प्रसन्न हुआ। अब गुरु की बात नहीं माने तो क्या करे गोरखनाथ जी महाराज? एक दिन मच्छिंद्रनाथ जी कह रहे, अरे बेटा गोरख, तू मेरा चेला, एक बात है। हाँ गुरु महाराज कहिए, क्या है? देख तेरे सामने ये खड़ी है, बड़ी सुंदर, विश्व क्या 3 लोग 14 भर में ऐसी सुंदर कोई स्त्री नहीं थी। या तो विश्व सुंदरी का कई बार अखबारों में नाम आता है, टेलीविजन पर भी आता है कि विश्व सुंदरी है। ऐसी सुंदर स्त्री थी माया। तेरी मांग है, इस वास्ते इनके पास में तेरे को जाना पड़ेगा। गोरखनाथ जी महाराज विचार में पड़ गए, गुरु की आज्ञा है और इधर ये माया है, माया मश्य विडंबनम, विडंबना, क्या करूं? लेकिन गुरुदेव ने कह दिया तो गुरु की आज्ञा का पालन करना। हाँ गुरु महाराज, मैं जाने के लिए तैयार। बड़ी सुंदर स्त्री थी। गोरखनाथ जी महाराज ने छोटा सा रूप धारण कर लिया, बालक बन गए। उस माया रूपधारी सुंदरी ने गोरखनाथ जी महाराज को अपने जो है गोद में लिया है। गोरखनाथ जी बार बार मलमूत्र कर रहे हैं, वो धोती फिर मलमूत्र करते हैं। हैरान होगी, वो कहती है, क्या कहते? ए गोरख सुन ले मेरी बात, उठत मारूं बैठत मारूं, अरे मारूं सोवत जागत सोता, 3 लोग में भग पसारूं, तू क्यों जाय निपूता।
उठत मारूं बैठत मारूं, तुम कैसे उठा, कैसे बैठता, कैसे बालक बनता, कैसे जवान बनता है। 3 लोग में मैंने जाल फैलाया है। स्त्री ने 3 लोग में जाल फैलाया। वो स्त्री नहीं थी, वो तो माया बड़ी सुंदर थी, ऐसा रूप कहीं देखने में नहीं मिला। गोरखनाथ जी महाराज बोले, हे माया, तू तो मेरी मां है, लेकिन फिर भी तेरी जबरदस्ती है। उठत खंडू बैठत खंडू, खंडू शोभत जागत, या बहुत है न। गुरु बिन जोगी जगत हंसाया, गुरु बिन जोगी गुरु बिन माया बहुत नचाया, गुरु बिन माया बहुत नचाया, बहुत नचाया। बोलो राम। गुरु बिना में जोग धारण किया, साधु बना, साधुपना जीव में टिक नहीं पाया, लोगों में हंसी, जोगी जगत हंसाया। कितनी सुंदर बात की महाराज। गुरु बिन कट दर्शन ठगबाजी, गुरु बिन माकर पंडित काजी, गुरु बिन जोर कहावे जोशी, गुरु बिन अंत काल फिर रोसी, गुरु बिन अंत काल फिर रो। गुरु बिन कर कीर्तन रासा, गुरु बिन गुरु बिन घर घर फिरे उदासा, गुरु बिन माया बहुत नचाया, गुरु बिन माया बहुत नचाया। बोलो राम। महाराज जी कह रहे हैं, खट दर्शन भेगधारियों की बात बताई। ठगों की नगरी में मैं रहा, बड़ा बहुत बहुत अच्छा विद्वान भी मैं बन गया, काजी बन गया, जोहर किया, बहुत शास्त्रार्थ किया, लोगों को हराया, बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया, इतना मैं विद्वान था। लेकिन क्या हुआ, एक बार की बात है, महाराष्ट्र में ज्ञानदेव जी महाराज हुए, ज्ञान वृक्ष ने आलंदी में। ज्ञानदेव जी मुक्ताबाई भाई थे, भाई बहन थे। मैं वहां जाकर के आया हूं, दर्शन किया मैंने भी। ज्ञानदेव जी महाराज भगवत गीता के ऊपर ज्ञानेश्वरी गीता कमेंट्री कर रहे थे। वो अपनी प्राकृत भाषा, बड़े बड़े विद्वान लोग उनके ऊपर नाराज हो गए। वेदों के श्रुतियों के जानकार उनकी निंदा करने लगे। करते करते कमेटी बनाई, समिति बनी और ज्ञानदेव जी के सामने उपस्थित हुए। ये ज्ञानदेव क्या करता है, संस्कृत बिगाड़ रहा है, तू किस भाषा का प्रयोग कर रहा, लोगों को ठग रहा, मतलब लोगों को अट्रैक्शन करता है तू। वेदों के ऊपर कोई भी ऐसी भाषा नहीं है, प्राकृत भाषा नहीं। ज्ञानदेव जी के पास में एक पाड़ा था, भैंस का पाड़ा, भैंस का बच्चा। ज्ञानदेव जी ने कहा, रे हे पाड़ा, तेरे अंदर भी ब्रह्म है, भगवान है। हे ब्रह्मदेव, क्यों नहीं तू श्रुतियां बोल रहा है, क्यों नहीं मंत्र का जाप कर रहा है, क्यों नहीं उच्चारण कर रहा है। ऐसे करके उसके ऊपर थापी लगा दी, पाड़े के ऊपर, और वो पाड़ा ब्रह्म की स्तुतियां करने लगा और अपना आप वेदों के जो मंत्र बोलने लगा। जो पंडित क्या बोल सके उनके सामने, कुछ भी नहीं।
पंडित विद्वान लोग ज्ञान देव जी के चरणों में गिर गए और बोले कि हे गुरु महाराज, बड़ी गलती होगी, आज से हम आपके शिष्य हैं। इसे कहते हैं गुरु बिन जोर कहावे जोशी पंडित काजी मक्कर। गुरु की बिना ऐसी जोर खा रहते, केवल पढ़ने लिखने से नहीं होता है। जब तक जीवन में साधना नहीं है, और साधना नहीं है तो तुम्हारी ऊर्जा उस जगत में नहीं फैलेगी। जगत को क्या पवित्र करेगी? कुछ नहीं जानता, साधना में लीन है, तो सारे जगत को पवित्र करता वो महापुरुष। इस वास्ते आचार्य सिद्धरिया महाराज ने कहा है, दरिया साधु कृपा करे तो तारे संसार, तारनहारा राम है जामे फेरन सारी। दरिया जामे फेरन सारी, दरिया जामे फेरन शाह। बोलो राम। साधु सारे संसार को तारता है, एक जगह बैठा ध्यान करता है, परमात्मा की शक्ति प्रकट हो जाती है। वो चेतना में शक्ति सर्वत्र प्रभा के रूप में बिखर करके लोगों को पवित्र बनाती है। आचार्य ऋषि कहते हैं ये बात सही, ज्ञान में मस्त हो जाता है। संतों के पदों में आप देख लो, वाणी में देख लो, गद्य पद्य किसी भी। 8 पौरे 64 घड़िए मरी हेली। बोलो 8 पौरे नाम रहे दिल माए हेली। वो साधु जन राम मारी हेली। वो साधु बोलो नित डोली जे लारेली। नित डोली जे राम सनई मत छोड़िए मारिएली। राम सनई मत छोड़िए मारिएली। तन मन धन जर जाएली। तन मन बोलो राम। जो 8 पौर 64 घड़ी भगवत चिंतन में रहता है, परमात्मा के ध्यान में मस्त रहता है, वो संत नहीं, वो राम है। तो साधु कृपा करे तारे संसार, बिल्कुल सही। भगवान श्रीमद् भागवत में उद्धव जी से कहते हैं, वागद गदा द्रवते चित्तम रुदितिरीक्ष्णम अस्ति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यत च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। वागद्गदाधर्मति वागद्गदाधर्मति। बोलो राम। श्रीमद् भागवत में भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कहते हैं,
जो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति आत्म आनंद में विभोर होकर कभी वो नाचता है तो कभी वो गाता है, कभी रोता जोर जोर से, चिल्लाता। उनके भाव क्या काम करते हैं? मद भक्ति युक्तो भुवनम त्रिलोकी को पवित्र करता है। भगवान कहते हैं वो मुझे भी पवित्र करता है और मेरे शरीर में कोटि कोटि ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड पवित्र होते हैं। अब विचार करें आप, मनुष्य जीवन सदुपयोग में कितनी महिमा और कितना महत्व है और हम कितना लाभ उठा सकते हैं, कितना फायदा है यदि इनका उपयोग करें। त्रिलोकी को पवित्र करता है, ये बात भागवत में भगवान ने कही, यही बात रियावरा ने कही। सारे शास्त्रों की वाणियों की एक बात है। तो यहां पर बता रहे हैं, गुरु बिना घर घर फिरे उदासा, गुरु बिना कुल मार्ग में बुरा, गुरु बिन रामन जाने रूड़ा, गुरु बिन आन देव सब लूटे, गुरु बिन जीव के हो क्यों छूटे। सदगुरु के बिना मार्ग नहीं मिलता भाई, और मार्ग मिले बिना जीव को लक्ष्य की प्राप्ति होना असंभव है। मैं ज्यादा नहीं कह करके इतना ही कहना चाहूंगा और दूसरे कार्यक्रम अभी करने के हैं। सत्संग के बाद में अब जो भी होगा वो संत हुक्मा राम जी तो तापड़िया जी आपको सूचना करेंगे। लेकिन इनके पहले एक बात और सुनने की है। आप सभी भाई माताओं से निवेदन है कि आचार्य सिद्धरिया महाराज की तपोभूमि राम धाम, इस मर्यादा के साथ आपको जो है नियमों का पालन करना है। यहाँ पर नाम जप करो, फालतू बातें मत करो, समय पर आरती करो, समय पर भोजन करो। आज अभी सत्संग के बाद में जो भी सूचना दी जाएगी, जो ईंट पिराई जाएगी 4 बजे 4:30 बजे जो भी है, उसके बाद में आरती वगैरह होगी शाम को, और रात में सत्संग होगा, जागरण होगा। ये लाका सागर दरिया महाराज का ये तीर्थ है, इसके अंदर कोई मल मूत्र नहीं करे। आज पूर्णिमा के दिन आज आप इसमें स्नान कर सकते हैं। आज के दिन गांव की तरफ से भी, पंचायती की तरफ से भी छूट है, वैसे इसमें स्नान नहीं कर सकते, लेकिन दरिया महाराज का धाम होने के कारण से पूर्णिमा का दिन छूट है, कोई भी स्नान कर सकता है तीर्थ मान करके। और ज्यादा पानी ढोले नहीं, तो पानी का अभाव है, बाहर से पानी आता पीने के लिए। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी माता भाइयों से तो स्नान जो है इस तालाब में करें, तालाब में गहरे में नहीं जाएं। ऐसा नहीं गहरे में चले गए डूब गए और मुक्ति हो गई, ऐसा मत करना। बाहर बैठ करके लोटे से स्नान कर सकते हैं, जरूर कर लें आप। तो इतना ही कह करके मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूं। रात्रि के समय में राम स्नेही धर्म के बारे में, उनका सिद्धांत और अनुपालना किस प्रकार से किसे करना है, गुरु धर्म किसे कहते हैं, इत्यादि बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। थोड़ा सा नाम जप कर लो। राम राम बोलो रे, राम बोलो रे, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो रे। सारा कियोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, मारा भाईड़ा,
राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो हार तो पलक में लगावे मारा घरो सा लगावे राम राम बोलो रे खन्ने पार तो पलक में लगावे राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो भाई बोलो राम जी महाराज की आनंद सिदरिया अनंत कोटि महापुरुषों की सनातन धर्म की बोल श्री आचार्य जी महाराज राम राम की दरिया में बोलो हरि दरिया में बोलो राम राम बोलो हरि दरिया में बोलो राम ओ राम राम बोलो हरि दरिया में बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राम राम बोलो हरि दरिया बोलो राम ओ राम राम बोलो हरि दरिया बोलो राम दरिया बोलो हरि दरिया बोलो दरिया बोलो हरि दरिया बोलो राम राम बोलो हरि दरिया बोलो राम ओ राम राम बोलो हरि दरिया बोलो राम राम बोलो हरि दरिया बोलो दरिया बोलो हरि दरिया बोलो दरिया बोलो हरि दरिया बोलो
बोलो, राम राम बोलो हरि दरिया में बोलो, राम राम बोलो हरि दरिया में बोलो, नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत जिन दरिया बंधन करे, पल पल नमो नमो हरि गुरु, नमो नमो नमः सब जन दरिया बंधन करे, नमो नमः भगवान गजाननं गणाधिसेवितं कपीतिजम्बो फलिताभक्तनम् निवासुतं विनाशकारकम् ईश्वर पादितं ओंकारं विधरम् प्रभुवरं वृन्दावनाधीश्वरम् भक्तादेषु फलप्रदम् सुरवरैरा तेजिपदाम्बुजम् वन्दे राशिविहारिणम् निजजनानन्दप्रदम् माधवम् श्रीराधादि समस्त गोप बनीता संसे मानं प्रभुम् वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा।
राम राम सुमिरा पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया या भक्ति हरि भार। 8 पैर बिसरो मती यों के गुरु दरिया। यों कहे गुरु दरिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रातः पूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालयंति भूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत महात्माओं, भगवत प्रेमी, सदगृत सज्जन वृंद, जिज्ञासु भाई माता और बहनों, शांतित होकर के सुनने की कोशिश करेंगे। बहुत से वर्ष बीत गए इस पावन भूमि पर सत्संग होते होते हमारे पूर्वजों ने, पूर्व आचार्यों ने, पूर्व सत्संगी राम सनयों ने यहाँ पर अपना सद्भाव बनाकर भाव को परम भाव सद्भाव में परिवर्तित करके महान आध्यात्मिक लाभ उठाकर परम धाम पधार गए। पूर्व आचार्य, पूर्व राम स्नेही भाई भी आज उन लोगों का शरीर नहीं है, लेकिन उन आचार्य श्री गणों की, उन राम स्नेही भाविकों का सत्य संकल्प आज भी इस सभा के रूप में, सत्संग के रूप में, पावन आकृति के रूप में विद्यमान है। उनकी तपस्या का फल हमें आज मिल रहा है। आप सबको आज प्राप्त हो रहा है। यदि हमारे राम स्नेही भाई बहन निष्ठा के साथ इस धाम से नहीं जुड़ते, पूर्व आचार्य, आदि आचार्य श्री दरिया महाराज के सिद्धांत से नहीं जुड़ते, उनकी अनुपालना नहीं होती, आज इस विराट रूप में उनके श्री विग्रह के रूप में ये दृश्य जो है उन्हीं का ही ये संकल्प है जो आज हम देख रहे हैं। उन्होंने निभाया, निर्वाह किया है, धर्म के लिए कठिनाइयां सहन की है। ध्यानपूर्वक सुने, धर्म के लिए बलिदान की वेदी पर वो चढ़े थे। यहां तक भी इस देश और समाज, परिवार, धन, वैभव, सुख संपदा का परित्याग कर चले गए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। उनका नाम आज स्वर्ण अक्षरों में
प्रेम अक्षरों में, सद्भाव अक्षरों में वाणी पांडुलिपिबद्ध आज मौजूद है। जैसे हरकाराम जी महाराज हुए, धर्म को नहीं छोड़ा, राम स्नेही धर्म के लिए, गुरु धर्म के लिए विधर्मियों से कितना लोहा लेना पड़ा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, धन और देश को छोड़ना पड़ा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म से जुड़ गए। प्यारे भाइयों, याद करना है आपको, समय आ रहा है, समय आपके लिए पुकार कर रहा है। ऐसे विधर्मी लोग भी हो सकते हैं, हो सकते हैं तुम लोगों में भी कोई, बुरा मत मानना। लंका में विभीषण था, बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन अयोध्या में धोबी भी था। अयोध्या जैसी महानगरी, राम की राज, और राम के नगर में, अयोध्या में निवास करने वाला धोबी भी हो सकता है। संसार में ऐसे